जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके मिंत्रा पे। इस वीडियो में हम जीके के 30 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अपना स्कोर कमेंट में बताइएगा। तो आज का पहला सवाल है, भारतीय सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय जो है वो उधमपुर में है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब होगा, उधमपुर। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय सेना की पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय सेना की पश्चिमी कमान का मुख्यालय जो है वो चंडीगढ़ में स्थित है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा, चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय सेना की दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय सेना की दक्षिणी कमान का मुख्यालय जो है वो पुणे में स्थित है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा, पुणे। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय सेना की दक्षिणी पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय सेना की दक्षिणी पश्चिमी कमान जो है वो जयपुर में स्थित है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा, जयपुर। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय सेना की ट्रेनिंग कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय सेना की ट्रेनिंग कमान का मुख्यालय जो है वो शिमला में स्थित है। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका सही जवाब होगा, शिमला। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय सेना के वर्तमान सेनाध्यक्ष कौन है? तो भारतीय सेना के वर्तमान सेनाध्यक्ष जो है वो उपेंद्र द्विवेदी जो है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा, उपेंद्र द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई को सेक्शन कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब होगा, सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से अधिकतम विशिष्ट ऊष्मा किसकी है? तो अधिकतम विशिष्ट ऊष्मा जो है वो जल की होती है। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब होगा, जल। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्रायोजेनिक किससे संबंधित है? तो क्रायोजेनिक का संबंध जो है वो निम्न तापमान से संबंधित है। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही जवाब होगा, निम्न तापमान। क्वेश्चन नंबर 10 है, वह युक्ति जिसके द्वारा ऊष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है। तो उस युक्ति को ऊष्मा इंजन कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही जवाब होगा, ऊष्मा इंजन के द्वारा ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पूर्ण कृष्णिका का परावर्तन गुणांक होता है। तो पूर्ण कृष्णिका का परावर्तन गुणांक जो होता है वो 0 होता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा, 0। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे मीठी शर्करा है? तो सबसे मीठी शर्करा जो है वो डी फ्रक्टोस है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा, डी फ्रक्टोस। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा हेतु कोशिकीय ईंधन होता है? तो ऊर्जा हेतु कोशिकीय ईंधन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब होगा, कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 14 है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा पुरस्कार है। एशिया महाद्वीप में देने जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा, रमन मैग्सेसे पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 15 है, मान बुकर पुरस्कार किससे संबंधित है? तो मान बुकर पुरस्कार का संबंध जो है वो साहित्य से है। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही जवाब होगा, साहित्य। क्वेश्चन नंबर 16 है, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ अवस्थित है? तो लक्षद्वीप की राजधानी जो है वो कवारत्ती है। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही जवाब होगा, कवरत्ती। क्वेश्चन नंबर 17 है, जापान की मुद्रा का क्या नाम है? तो जापान की मुद्रा जो है वो येन है। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही जवाब होगा, येन। क्वेश्चन नंबर 18 है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो भगवान बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा, सारनाथ। क्वेश्चन नंबर 19 है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप जो है वो अशोक ने बनवाया था। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही जवाब होगा, सम्राट अशोक। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन जो है ये अमेरिका देश से लिया गया है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब होगा, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 21 है, तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध जो है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। क्वेश्चन नंबर 22 है, देश में सर्वाधिक लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो हमारे देश में सर्वाधिक दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी जो है वो विवेक एक्सप्रेस है। तो ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब होगा, विवेक एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है?
तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जो कृतियां हैं गीतांजलि, चित्रा और पोस्ट ऑफिस, ये तीनों ही कृतियां रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हैं। तो ऑप्शन डी जो इसका सही जवाब होगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 24 है, कानपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो कानपुर जो है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब होगा गंगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, सूरज कुंड मेला कहाँ आयोजित होता है? तो सूरज कुंड मेले का आयोजन जो है वो फरीदाबाद में किया जाता है। तो ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब होगा फरीदाबाद। क्वेश्चन नंबर 26 है, राष्ट्रीय खेल दिवस अगस्त को किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मेजर ध्यानचंद। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किससे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 28 है, निष्क्रिय गैसों का वर्ग है। तो निष्क्रिय गैसें जो है वो 18वें वर्ग में पाई जाती हैं। तो ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब होगा 18। क्वेश्चन नंबर 29 है, दूध से दही बनने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो दूध से दही बनने के लिए लैक्टोबैसिलस नाम के जो जीवाणु होते हैं वो उत्तरदायी होते हैं। तो ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब होगा जीवाणु। क्वेश्चन नंबर 30 है, ओजोन परत किसे पृथ्वी पर आने से रोकती है? तो ओजोन परत जो है वो सूरज से निकलने वाली अवरक्त किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। तो ऑप्शन डी जो इसका सही जवाब होगा अवरक्त किरणें। क्वेश्चन नंबर 31 है, लिटमस को निष्क्रिय कर देते हैं। तो निम्न में से कौन जो होते हैं जो लिटमस को निष्क्रिय कर देते हैं? तो लाइकेन जो होते हैं वो लिटमस पेपर को निष्क्रिय कर देते हैं। तो ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब होगा लाइकेन। क्वेश्चन नंबर 32 है, चंद्रग्रहण किस तिथि को लगता है? चंद्रग्रहण जो होता है वो प्रत्येक वर्ष पूर्णिमा को लगता है। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब होगा पूर्णिमा को। आज का अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा पाई जाती है? तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसी वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।